कभी सोचा है कि भारत के कुछ सबसे मुश्किल एग्जाम्स में आखिर पूछा क्या जाता है? आज हम उन्हीं में से कुछ सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो तैयार हैं। हम देखेंगे फिजिक्स, बायोलॉजी और हाँ, स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ मज़ेदार सवाल। इसको बस एक फन क्विज की तरह लीजिए और देखिए कितने जवाब सही होते हैं। तो हमारा पहला राउंड है फिजिक्स का। मतलब वो सारे नियम जो ये तय करते हैं कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है या रॉकेट ऊपर कैसे उड़ता है। देखते हैं इन बेसिक नियमों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो ये रहा पहला सवाल। जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली तो आगे जाती है, पर बंदूक पीछे की तरफ एक झटका देती है ना? तो ये न्यूटन के किस लॉ की वजह से होता है? और इसका सही जवाब है न्यूटन का तीसरा नियम। ये नियम बड़ा सिंपल है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। सोचिए, जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो असल में दीवार भी आपको उतने ही जोर से वापस धक्का दे रही होती है। तो बंदूक वाले केस में क्या हो रहा है? गोली का आगे जाना हुआ एक्शन और बंदूक का पीछे की तरफ झटका देना, वो हुआ रिएक्शन। फोर्स दोनों में बराबर है, बस डायरेक्शन एकदम उल्टा। न्यूटन का थर्ड लॉ समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नियम गैसों से जुड़ा हुआ नहीं है? मतलब आपको उस एक ऑड वन आउट को पहचानना है। तो देखिए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम, ये तीनों गैसों से जुड़े हैं। ये बताते हैं कि गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे काम करता है। लेकिन ओम का नियम, वो तो भाई बिजली की दुनिया का है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो हमारा सही जवाब हुआ ओम का नियम। अच्छा, अब थोड़ी बहुत मैथ्स की बारी है। ये सवाल फिजिक्स के एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। आपको वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू दी गई है, बस ये बताना है कि काम कितना हुआ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक सीधा साधा फॉर्मूला चाहिए। वर्क यानी किया गया कार्य बराबर होता है वोल्टेज और चार्ज के गुणा के। सिंपल, W = V × Q। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज है 15, चार्ज है 5। फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए, 15 को 5 से गुणा किया और हमें मिला 75। तो किया गया काम है 75 जूल्स। क्या बात है! ओके, तो फिजिक्स की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं जीवन के रहस्यों की तरफ, यानी बायोलॉजी में। इस राउंड में हम अपनी बॉडी के सेल से लेकर पौधों की जादुई दुनिया तक की सैर करेंगे। ये सवाल सीधा हमारे सेल्स के अंदर की बात करता है। हमारे शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? तो ये एनर्जी आखिर बनती कहाँ है? सेल के अंदर वो कौन सा छोटा सा हिस्सा है जो ये सारा काम करता है? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे स्कूल में पढ़ा होगा, इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि यहीं पर हमारी सारी सेलुलर एनर्जी बनती है। तो ये एटीपी इतना खास क्यों है? आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिकाओं को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए, और ये करेंसी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब पौधों की दुनिया का एक मजेदार सवाल देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पौधा जो अपनी पत्तियों से ही नन्हे नन्हे नए पौधे उगा सकता है। कौन सा पौधा है ये? इसका जवाब है ब्रायोफाइलम। ये पौधा सच में कमाल का है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलियां निकलती हैं और वही बड़े होकर पूरे पूरे नए पौधों में बदल जाती हैं। है ना कुदरत का करिश्मा? और अब हम पहुंच गए हैं हमारे क्विज के फाइनल राउंड में। ये राउंड है स्पोर्ट्स और दुनियादारी का। यहां आपकी जनरल नॉलेज और फैक्ट्स याद रखने की क्षमता का असली टेस्ट होगा। तो पहला सवाल क्रिकेट की दुनिया से। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मतलब मान लीजिए कि साल 2025 के आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप किसने जीती? तो हमारे इस 2025 के काल्पनिक सीजन में पर्पल कैप जाती है गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को। क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट लिए हैं उन्होंने। और देखिए, ऐसे एग्जाम्स में सिर्फ पर्पल कैप के बारे में नहीं पूछा जाता, आपको बाकी अवार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव बने और फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। मतलब आपको पूरी डिटेल में जानकारी रखनी पड़ती है। और ये देखिए, एक और जबरदस्त आंकड़ा 40। ये नंबर है निकोलस पूरन के उस सीजन में लगाए गए छक्कों का, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा। क्या कमाल की पावर हिटिंग है यार।
चलिए, खत्म करने से पहले एक छोटा सा बोनस रैपिड फायर राउंड हो जाए। इसमें हम उन सारे जरूरी फॉर्मूलों पर एक नजर डालेंगे जो हमने आज देखे। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स की कई मुश्किलों की चाबी हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से लेकर इलेक्ट्रिक वर्क और मोशन की इक्वेशंस तक। इन्हें याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आ सकता है। तो हमने फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोर्ट्स हर तरह के सवाल देखे। ये मिक्स क्या दिखाता है? यही कि आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अलग-अलग फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट होना अब शायद काफी नहीं है। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।